हाय गाइस, तो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास वी वर डूइंग कंटिन्यूटी। हम पहले से रिवीजन वापस दे देते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी अगर ग्राफिकल वे में हम लोग बात किए थे कि अगर ये ग्राफ है, मैं कोई भी एक कर्व बना रही हूँ एंड वो कर्व में कोई ब्रेकेज नहीं है कोई भी पॉइंट पे, बस कैसे भी बस ग्राफ कंटिन्यूड है, ऐसा हो ऐसा, कैसे भी बस कोई ब्रेकेज नहीं हो। ब्रेकेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ ऐसा बना रही हूँ, तो इस पूरे पॉइंट पे, इस पूरे डोमेन पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये था कंटिन्यूटी का ग्राफिकल वे। और अगर हम लोग को न्यूमेरिकल वे बोलना है तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ऑफ दैट पॉइंट, लाइक मेरे को अगर बोलेगा कि फाइंड इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग जीरो के लेफ्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे कि क्या वैल्यू है फंक्शन का, जीरो के राइट साइड में देखेंगे फंक्शन का क्या वैल्यू है। इफ द फंक्शनल वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एंड अगर दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट है तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। हम लोग फिर इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर दो फंक्शंस है एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स वो भी कंटिन्यूअस, डिविजन हो रहा है एफ एक्स बाई जी एक्स तो वो भी कंटिन्यूअस। और मैंने ये भी बोला था कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल दूं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब जब मैंने बोला था हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब जब हम लोग जी का वैल्यू को एफ में पुट कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये था बेसिक्स, हम लोग सम्स कर रहे थे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज ये रहा। हम लोग लास्ट 20 तक किए थे। 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वेरी इजी। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, हाँ होता है। कॉस एक्स होता है, हाँ होता है। तो ऑब्वियसली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। सिमिलरली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी होगा और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी होगा। डिस्कस द, ये तो फाइंड ऑल द फंक्शंस, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर दिया है कि x अगर लेस देन जीरो होगा तो साइन एक्स बाई एक्स है, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो x प्लस वन। ये एक वैल्यू होता है, ये मैं अभी बता दे रही हूँ। अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है और साइन एक्स बाई एक्स है तो इसका वैल्यू हमेशा वन होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन। ये क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। तो मतलब कि ये फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो डिसकंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। तो इसका कितना पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जीरो। सिमिलरली इसका एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, अब है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक है माइनस वन। अगर एक्स का हम लोग इधर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट करें तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो जीरो माइनस वन विच इज माइनस वन। तो ये फंक्शन भी एट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कंटिन्यूअस है। इट इज पॉइंट इन एक्सरसाइज की पुटू x square if x is less than equal to 2, 3 if x is greater than 0। यहाँ पे बोला है k का वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर हम लोग लेस देन जीरो पे जा रहे, टू माइनस, तो वो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर मतलब के इंटू टू का स्क्वायर विच इज 4k। अगर मैं करूं x पॉजिटिव साइड में, राइट हैंड साइड पे, तो वो थ्री दिया ही है, थ्री। एक सेकेंड, तो वो होगा थ्री। हाँ एक सेकेंड, थ्री क्या हो गया। और हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 4k, राइट हैंड लिमिट है k, तो मेरा k का वैल्यू क्या होगा, 3/4। ओके, नेक्स्ट, के एक्स प्लस वन अगर लेस देन इक्वल टू पाई है एंड ग्रेटर देन पाई है अगर, तो कॉस एक्स। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँ तो क्या होगा, के पाई प्लस वन, राइट हैंड साइड में पुट करूँ तो कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। तो के पाई क्या होगा, -2। के क्या होगा, -2/पाई।
ओके 29 एकदम सेम समय नहीं कर रहे। हाँ, अगर अब फंक्शन ऐसे दिया है, ये भी बहुत इजी है बट एक बार कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ये क्वेश्चन भी कंटिन्यूअस है, क्या साइन बाई जीरो, कुछ नहीं, साइन जीरो बाई जीरो होता है, साइन पाई, हाँ जीरो होता है, यस। हाँ, अब क्वेश्चन इज कि अगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, अगर फंक्शन डिफाइंड है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 तो वो 5 होगा, एंड अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन फिर से बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 माइनस करूं ऑफ एफ एक्स, इट्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 2 प्लस ऑफ एफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है मेरा 5, राइट हैंड साइड पे क्या है ए एक्स प्लस 2, ए एक्स मेरा क्या है 2, तो ए 2 प्लस बी, तो क्या हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या होगा 10 है, तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा a इंटू 10 प्लस बी इज इक्वल टू मेरा राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 21। तो ये क्या दे दिया मेरे को 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गया, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, सॉल्व करो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 2a माइनस बी माइनस 5, बी गया, 8a इज इक्वल टू 16, मेरा a2 और मेरा बी हो जाएगा 5 माइनस 2a, ए था 2 तो 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो मेरा a2 आ रहा है, मेरा b1 आ रहा है। अब क्वेश्चन बोला कि cos x स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, बताओ इसको। मैं लास्ट क्लास भी बताई थी, अगर ऐसा सम रहता है तो हम लोग इसको दो फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पोजिट फंक्शंस बना दो, दो फंक्शन में ब्रेक कर दो, एफ एक्स और जी एक्स। मेरा एफ एक्स होगा इसमें cos x, मेरा जी एक्स होगा एक्स स्क्वायर। मेरा एफ एक्स होगा cos x, मेरा जी एक्स होगा एक्स स्क्वायर। तो मेरा एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया cos एक्स स्क्वायर। अभी cos एक्स स्क्वायर मेरा दिया हुआ था, इज cos x a continuous function? Yes. Is x square a continuous function? Yes. तो will cos x square be a continuous function? Yes. Similarly cos x का मॉड्यूलस दिया है, तो मेरा इसमें मैं एक फंक्शन को लूंगी mod x, एक को लूंगी cos x। मैं इसमें इसको एफ एक्स ले रही हूँ, इसको जी एक्स ले रही हूँ। फिर से मेरा एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा मॉड ऑफ cos x। मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है, हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कंटिन्यूस है। cos x हम लोग को पता है ऐसा होता है, कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ cos x भी कंटिन्यूस होगा। एग्जामिन दैट, एकदम सेम ये भी कंटिन्यूस होगा, और वो भी इजी है, छोड़ो, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत ईजी है कंपेरेटिवली, कंटिन्यू का क्वेश्चन नंबर्स भी कम रहता है, लाइक एट मैक्स एक क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी से। डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत होता है, यूजुअली 3 to 4 क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएबिलिटी से। डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग को पता कैसे होगा कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। उसमें हम लोग सिमिलर होता है थोड़ा, हम लोग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, बट कैसे, h टेंस टू 0, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इस पे हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे निकालेंगे, राइट हैंड साइड पे निकालेंगे। अगर इक्वल आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वापस बता रही हूँ हम लोग का मतलब क्या है, जैसे अगर मेरा इक्वेशन मेरे को सम दिया है, लेट्स से साइन एक्स, तो मैं एक्स पे एक्स प्लस एच पुट करूंगी, मतलब साइन एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच हुआ मेरा, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स तो ये है गिवन, होल डिवाइडेड बाई एच। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यू आ रहा है तो डिफरेंशिएबल होता है, वरना नहीं होता है। हाँ, डिफरेंशिएबल है, हाँ ऑब्वियसली साइन एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग को कैसे पता चलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, रुको, अगर
अब अगर ये एक फंक्शन एक ग्राफ बना रही हूँ मैं, लेट्स पहले एक बताते हैं जिस जो डिफरेंशिएबल हो। साइन एक्स, ये साइन एक्स नहीं होगा बट ठीक है, लेट्स से ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये नहीं है, हम पहले ही बता रहे हैं। हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर एक टैंजेंट उस कर्व पे ड्रॉ हो पा रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे कैन आई ड्रॉ टैंजेंट, एक सेकेंड थोड़ा और ऊपर, ऐसे एक टैंजेंट ड्रॉ होगा सिंपली। तो अगर ये टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो डिफरेंशिएबल होता है, टैंजेंट ड्रॉ नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेरा ग्राफ्स बहुत खराब है, प्लीज, मेरे को बनाना नहीं आता अच्छे से, रुको आई ट्राई। सी, हाँ ठीक है, इसमें मैनेज कर लो। तो इस पॉइंट पे मेरा एक टैंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और अगर टैंजेंट नहीं हो रहा है तो नहीं होता है। एंड सेकेंडली अगर कोई शार्प एज हो, क्योंकि हम लोग शार्प एज का ही मतलब है कि टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मेरा, मैं एक और ग्राफ बना रही हूँ, लेट्स से मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यहाँ पे ये एक शार्प एज है, दिस इज अ, ये एक शार्प एज है। शार्प एजेस पे ऑब्वियसली टैंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, टैंजेंट सिर्फ एक राउंड फेस पे ही ड्रॉ होता है। तो ये एक पॉइंटेड एज है, तो इसीलिए इधर हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड सिंस एक टैंजेंट ड्रॉ नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस इज फॉर अ ग्राफिकल वे, और न्यूमेरिकल वे में हम बता दिया है। ये बेसिक फंड है। आई डोंट थिंक इसमें डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसका क्वेश्चन है। एक मिनट, चेन, ये तो चेन रूल आ गया, फाइंड द डेरिवेटिव आ गया। ओके इस बुक में सम्स तो नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास खुद से सम्स ले आऊंगी एक दो ठो प्रैक्टिस करने के लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। अब क्या होता है, हम लोग को ये पता चल गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करके एक आंसर निकालते हैं आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। इसका बेसिक फॉर्मूलाज है, वो सब लिख लो तुम लोग, मैं लिख के लेके आती। ऑलमोस्ट को पता ही होगा 12th में अगर मैथ्स था तुम लोग के तो। जस्ट इन केस मैं सारा बता दे रही हूँ। एक होता है, हम लोग पहले लिखते कैसे, अगर फंक्शन है मेरा, अगर मैं एफ एक्स के टर्म्स पे लिख रही हूँ तो उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर मैं y के टर्म्स में लिख रही हूँ तो इट इज इधर y डैश और dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर फंक्शंस है, फॉर अ फंक्शन x टू द पावर n, इसका एफ एक्स क्या, एफ डैश एक्स क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ, किसका बताऊं, पहले साइन फंक्शंस का बता देती हूँ, ट्रिगो फंक्शंस का देख लो। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। टैन का होता है, सेक का होता है सेक एक्स टैन एक्स। अब अगर मैं कोसेक बोलूँ तो वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर कॉट एक्स। और अगर मैं कॉट का बताऊँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब तुम लोग को सब याद करना पड़ेगा। बाय द वे अगर हम लोग, मैंने जो फॉर्मूला पीछे बताया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच करके, अगर मैं उसको साइन एक्स पे पुट करूँ तो मेरा आंसर आएगा कॉस एक्स। इसके बाद फॉर्मूलाज भूल चुकी हूँ मैं। लॉग डी 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 एक्स ऑफ लॉग एक्स वो होता है वन बाई एक्स। ए पावर एक्स वो होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए।
ए एक्स, ए टू द पावर एक्स, ई, हाँ, ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स सबसे इजी होता है हर समय, हम लोग आगे जाके इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे तो उसका भी इंटीग्रेशन क्या, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई पावर एक्स। फिर ई डी डी एक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शंस का जीरो, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आता है जीरो। इसके बाद चेन, पहले प्रोडक्ट रूल बता देती हूँ। अगर दो फंक्शंस दिया हुआ है, लेट्स से एफ एक्स और जी एक्स, अगर वो लोग ऐड हो रहा है और मेरे को अगर उन लोग का डिफरेंशिएशन निकालना है तो सेम, मतलब बस ऐड कर दो, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, एक्स सेम माइनस। अब अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले हम लोग एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं एंड पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। ये सब रूल्स है, सब याद करना पड़ेगा। वापस बता दे रही हूँ, अगर दो फंक्शंस है और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रख के सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रख के पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो एफ एक्स बाई जी एक्स है अगर, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाता है, ऊपर सेम, पहले जी एक्स कॉन्स्टेंट रखते थे ना, हाँ, पहले जी एक्स कॉन्स्टेंट होता है, फिर एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स कॉन्स्टेंट जी डैश एक्स। हाँ, नहीं, नहीं इट्स ओके, नहीं आता मेरे को ये सब, वो सबसे सर कर सकते हैं। इट्स ओके, आई डोंट नो ऑल दीज ट्रिक्स। अगर नॉर्मल डिवीजन हो रहा है एफ एक्स बाई जी एक्स, तो हम लोग डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देते हैं। न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा। इसके बाद चेन रूल, चेन रूल मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, मेरे को बेटर होगा। लेट्स से मेरा एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इस केस में हम लोग को दिख रहा है कि दो फंक्शंस है, एक साइन एक्स फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो हम लोग पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, मैं बता रही हूँ। जी क्यों आ गया, हम पहले बोले हम लोग साइन एक्स को करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम ऊपर बताया कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, अब हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर किसके टर्म्स में, एक्स पावर एन के, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, टू माइनस वन इज वन, तो वो जाएगा टू एक्स, तो दिस इज टू एक्स, तो मतलब टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ये होता है चेन रूल। चेन रूल में हम वापस बताते थे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चेन रूल में देर आर मोर देन वन फंक्शन इंक्लूडेड इन अ फंक्शन। जैसे ये एक साइन एक्स का फंक्शन है, उसके अंदर एक और है एक्स स्क्वायर का फंक्शन, तो हम लोग पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर जो एक फंक्शन होता है जैसे एक्स स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोई और, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू cos x, x का वन, वी डोंट इंक्लूड दैट। अब अगर मेरे को प्रोडक्ट रूल बताना है, मैं उसके लिए भी बता देती हूँ। लेट्स से ई पावर एक्स लॉग एक्स, ई पावर एक्स नहीं लेती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ हट जाता है, ऊपर जाती हूँ आ जाता है, सी, इट्स ओके। नहीं, मैं इरेजर पे जा रही हूँ, इरेजर पे जा रही हूँ तो जी गायब हो जा रहा है, पेन पे जा रही हूँ तो जी वापस आ जा रहा है। लेट्स से एक्स पावर फोर है ये, हाँ, अब गायब नहीं हुआ,
एक्स पावर 4 लॉग एक्स। मेरा अब दो फंक्शन इसमें क्या है, एक एक्स पावर 4 फंक्शन है, एक log x फंक्शन है, एक log x फंक्शन है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर दो फंक्शंस है जो प्रोडक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरा को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा वाला को कांस्टेंट रखो, पहला वाला को डिफरेंशिएट करो। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकाल रही हूँ, लेट्स से पहले एक्स टू द पावर 4 को कांस्टेंट रखते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो इंटू 1/x प्लस, अब log x कांस्टेंट रहेगा। अब x पावर 4 डिफरेंशिएट होगा, x पावर 4 मतलब 4 इंटू एक्स पावर 4 - 1, 4 - 1 कैन बी रिटन एज 3। अब x x इधर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन ले लो, आंसर हो जाएगा 1 + 4 log x। ठीक है, इस ये प्रोडक्ट अब एक, अब इसके बाद लेट्स से इसी को डिवीजन में ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, तो log x का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 मतलब 4x³ माइनस, अब एक्स टू द पावर 4 कांस्टेंट होगा, log x डिफरेंशिएट होगा, log x का होता है 1/x। सिमिलरली एक्स एक्स अगर काटना है काट दो, x³ कॉमन, तो गया 4 log x माइनस 1 बाई, कहा गया भाई, ठीक है। ये चेन रूल बताया, डिफरेंशिएशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इम्प्लिसिट एक दो सम्स करने के बाद, एक दो सम्स अगर हो इसमें तो। कहा 5.2 में है एक्सरसाइज, ओ ये रहा। हाँ, अब पहला साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम अभी बताया कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सिंस हम लोग चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें भी दो फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर और 5। हम लोग एक्स स्क्वायर का भी बात किए 2x होता है, 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, अभी आई सेड कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा इनटू 2x प्लस 0, तो 0 तो हम लोग हटा देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड कॉस साइन एक्स, अभी हम बताया है, साइन ए एक्स प्लस बी, एकदम सेम क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं। नेक्स्ट सेक टैन रूट एक्स, सेक टैन रूट एक्स, तो हम लोग पहले सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सेक एक्स क्या है मेरा, उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, तो वो हो जाएगा सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स। अब हम लोग टैन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स टू द पावर हाफ, रूट एक्स हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ, हाफ एक्स पावर एन हो गया। अभी हम बताया एन मतलब एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एक्स पावर एन मेरा एन है हाफ, तो हाफ इंटू एक्स पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स। ओके, नेक्स्ट साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, नहीं करा रही, बहुत इजी है। सिक्स्थ वाला कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5,
कॉस एक्स क्यूब था ना? अरे यार, भक। कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, एक्स पावर 5। प्रोडक्ट रूल पहले लगाएंगे, एक फंक्शन कांस्टेंट रखते हैं, पहले cos x क्यूब कांस्टेंट रखते हैं, अब साइन स्क्वायर पे लगाएंगे। इसमें भी अब हम लोग को पहले देखना पड़ेगा साइन स्क्वायर है, तो हम लोग पहले इसमें x पावर n का फॉर्मूला पुट करेंगे। x पावर n का फॉर्मूला अभी हम लोग 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू, कहा गया, लॉस्ट। तो ये होगा cos x क्यूब कांस्टेंट इंटू 2 साइन x पावर 5 इंटू, अब हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो वो जाएगा इंटू cos x पावर 5। अब x पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 5x टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 इंटू 5x पावर 4 प्लस, अब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 को कांस्टेंट रखेंगे। क्या डिफरेंशिएट करेंगे, cos x क्यूब, cos x क्यूब। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ साइन x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। ये आंसर। इज नॉट डिफरेंशिएबल, छोड़ो। इम्प्लिसिट क्या, हाँ वो छोड़ो, उतना अच्छा नहीं है। इसका कुछ नहीं आएगा, ऊपर में हम खाली 1 माइनस 1 बोलेंगे, जीरो है, जीरो है तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब मैं इम्प्लिसिट बता देती हूँ। आई थिंक इम्प्लिसिट के बाद खत्म हो जाएगा आज। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे जैसे लिखा है, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, मैं, हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम लोग नॉर्मली वी प्रेफर कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में y रहे, राइट हैंड साइड में सारा x का टर्म्स रहे, एंड देन फिर मैं डिफरेंशिएट कर दूं। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, जैसे अभी हम लोग ऊपर क्या किए थे, y इज इक्वल टू साइन कॉस x, ये हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दिए। बट अब अगर मैं साइन के y के साथ भी साइन लगा दूं, साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x, इधर तो ऐसे कट सकता है बट वील इग्नोर दैट, साइन हटा देते हैं, cos x ही रहने देते हैं, या लेट्स से 4, 4x प्लस 5। अब मैं इधर से y एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, नहीं, मैं साइन y से उसको कोई भी हालत में सिर्फ y इक्वल्स टू समथिंग नहीं निकाल सकती। जस्ट इन केस अगर मेरे को क्वेश्चन समझ जाए, ऐसा भी दिया होता है 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो मैं क्या इसको y इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2 करके इसमें भी हम dy बाई डी एक्स नॉर्मल लगा सकते हैं, बट इस केस में हम साइन रिमूव नहीं कर सकता। तब हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम लोग, सिंस हम लोग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो हम लोग y को भी एक फंक्शन ही मान रहे हैं। मतलब एक है साइन
इसमें हम लोग सिंपली चेन रूल लगा रहे हैं। एक होता है मेरा साइन वाई का डिफरेंशिएशन, फिर एक होगा मेरा वाई का डिफरेंशिएशन। क्या मतलब, जैसे साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरे को नहीं पता, तो हम लोग उसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू मेरा ये तो नॉर्मल 4, क्योंकि ये +5 तो 0 हो जाएगा, और 4x का डिफरेंशिएशन इज 4, ये हम बताया नहीं था शायद, हम बता दे रहे डी डी एक्स ऑफ एनी, के एक्स नहीं बताया मैंने, कोई भी एक्स के साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर बस कांस्टेंट हो जाता है, वो हट जाता है। और इसको हम लोग एक्स पावर एन के टर्म्स भी निकाल सकते हैं, जैसे ये एक्स पावर 1 होगा तो ये ऑब्वियसली 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 होगा, तो ये 1 इंटू एक्स पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो अल्टीमेटली आंसर के ही आएगा। तो व्हाट आई सेड, हाँ हाँ, अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई कॉस वाई। सिमिलरली अगर मेरे कोई क्वेश्चन है साइन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 5x4, लेट्स से, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स बोल देंगे। अब हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वापस से y डिफरेंशिएट होगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स डिफरेंशिएट होगा मतलब माइनस साइन एक्स प्लस 5 इंटू 4 टू दी एक्स टू दी पावर 3। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1 प्लस कॉस वाई विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 20x क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस 20x क्यूब बाई 1 प्लस कॉस वाई। इसको हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, काम का नहीं है नाम बट ठीक है। 20 इनवर्स ट्रिगो नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी इम्प्लिसिट बता देती हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी रहता है, फिर वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। जैसे अब है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका दो वे है, अगर हम लोग चाहे तो हम लोग अभी जैसे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बताया वो कर सकते हैं, जैसे 2x का हो जाएगा 2, 3y का क्या होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर से निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3, इसी को हम y इक्वल्स टू x के टर्म्स में ला सकते हैं, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, आई कैन राइट 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x बाई 3, ठीक है, इसका आंसर सेम ही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स अगर अब हम निकालेगा 1/3 इज अ कॉन्स्टेंट, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2x होगा -2, जो इधर आया वही इधर आया था। ओके, दोनों वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट सम भी एकदम सेम है तो विल स्किप, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, सेम ही तो है, फोर्थ वाला कर लेते हैं। हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई। अब इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले एक्स वाई दिया है तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, अब y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो विच इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, tan x का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, वापस से y है तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है तीनों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं ताकि ऑब्वियसली कॉमन ले पाए हम लोग, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x प्लस यहाँ पे 2y फिर यहाँ पे -1 विच इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स
माइनस वाई, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। सिमिलरली फिफ्थ वाला भी एकदम सेम है, 6b ऑलमोस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब ये करते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू ए के, एक ही बात, साइन स्क्वायर वाई था ना प्लस को, ये है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे वापस से पहले एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो 2 इंटू एक्स इंटू, अब साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई फिर से प्रोडक्ट रूल में आ गया, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, के का डिफरेंशिएशन 0। अब डी वाई बाई डी एक्स का दो टर्म्स है मेरे पास, एक ये और एक ये, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको डिपेंड्स अपॉन द एमसीक्यू का ऑप्शन 2 साइन वाई कॉस वाई है। अब अगर आप लोग को ट्रिगो याद होगा तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म्स में है। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले ये नेगेटिव टर्म इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आज का आई थिंक लास्ट होगा, फिर तो सारा ट्रिगो फंक्शन आ जाएगा, ट्रिगो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ट्रिगो, हाँ सॉरी इनवर्स ट्रिगो, एक्सपोनेंट्स लॉग, फिर तो शायद खत्म है। ओ पैरामेट्रिक तो भूल ही गया। हाँ एओडी हम लोग बाद में करेंगे शायद, पहले मैं शायद इंटीग्रेशन कराऊंगी। हाँ अभी तो बहुत कुछ है, भूल गई मैं। हाँ, तो आई वॉज इन, हाँ 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स का होगा पहले 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1। कॉस स्क्वायर वाई है अब, तो वापस से 2 कॉस वाई, अब कॉस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन वाई, अब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे वापस से हम साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस माइनस साइन 2y, क्योंकि ये भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म्स में है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन 2x बाई साइन 2y। कुछ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा, 6th वाला करूं, क्वेश्चन पढ़ो, एक सेकेंड, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 181। हाँ, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब पहले
ये कॉज एडिशन के टर्म्स में हम लोग बात की थी कि अगर दो फंक्शन है दोनों ऐड के टर्म में हो रहा है, दोनों टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करके वापस ऐड कर दो। तो एक्स क्यूब अगर हम डिफरेंशिएट करेगा 3 × x⁻³ - 3 - 1 मतलब 2 प्लस x²y। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x²y है तो पहले हम लोग लेट्स से x² को कांस्टेंट रखते हैं इनटू y। अब y को कांस्टेंट रखते हैं तो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस xy²। वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को कांस्टेंट रखा, क्या हो गया, x को कांस्टेंट रखा, y² को डिफरेंशिएट किए तो 2y इंटू dy/dx प्लस y² को कांस्टेंट रखे, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस y³ मतलब क्या हुआ 3 × y² इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू 0। अब dy/dx कौन से टर्म पे है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये हो जाएगा dy/dx क्या होगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इसके अलावा जो भी टर्म्स है एक साथ ले लो, 3x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या होगा, ये पूरा टर्म नेगेटिव में जाएगा तो माइनस ऑफ 3x² प्लस 2xy, ब्रैकेट्स डाला मैंने, प्लस y² होल डिवाइडेड बाई x। अब ये पूरा डिवीजन तो x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, आई एम होपिंग ये सब तो बहुत बेसिक ही था। तो इम्प्लिसिट और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम खाली बताया और बेसिक फॉर्मूलाज बताया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले इन्वर्स ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स ट्रिगो करेंगे, लॉगरिथम्स करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकेंड ऑर्डर भी कर लेंगे। ओके, बाय बाय।